सरदारों के एक गैंग ने एक बैंक में डाका डाला, लॉकर तोड़े पर कैश की जगह ड्यू की बोतलें निकली। सबने खुशी खुशी एक एक बोतल पी ली और बाकी उठाकर साथ ले गए। अगले दिन टीवी पर खबर आई, अनोखा वाकया, आगा खान अस्पताल की लेबॉर्ट्री लूट ली गई। डाकू पेशाब के 500 सैंपल्स लेकर फरार हो गए। एक फैसलाबादी ने अपनी बीवी को बहुत मारा, मामला मौलवी तक पहुंच गया। मौलवी ने फैसलाबादी को समझाते हुए कहा, यार बीवी पे हाथ उठाना गुनाह है फैसलाबादी, पर मैं ते लत मारी सी। मैंने मोहल्ले के बच्चे को 100 रुपए देकर भेजा कि 90 रुपए की बोतल लेकर आओ और 10 तुम रख लेना। वो वापस आकर 90 रुपए दे गया और बोला, बोतलां खत्म हो गई ने। सरदार नरस से, अगर मेरे घर लड़का हुआ तो कहना गाजर हुई है, अगर लड़की तो कहना मूली हुई है। सरदार के घर लड़का लड़की जुड़वा हुए तो नरस बोली, मुबारक हो सरदार जी, आपके घर सलाद हुआ है। हम वो कनवारे हैं जो रात को तेज परफ्यूम लगाकर सुनसान जगह से गुजरे तो चुड़ैलें भी कहती हैं, नी नकाब कर लो, ओ आ गया जे हरामदा। एक सरदार बैंक लूटने गया, वहां गन दिखाकर सारा पैसा लूट लिया, फिर भी इसके हाथ कुछ ना आया। क्यों? क्योंकि इसने सारे पैसे मैनेजर को वापस दिए और कहा, यार ये सारा पैसा तुम मेरे अकाउंट में जमा कर दो। एक सरदार जुतियों की दुकान पर गया और बोला, बढ़िया गारंटियां देंदे फिरदे हो, जुती ने ते 2 दिन भी नहीं कटे। दुकानदार, होया कि ये सरदार, चुकी गई है मसीतों। फकीरनी, साहब 5 रुपए दे दें, 2 दिन से भूखी हूँ। पप्पू, 2 दिन से भूखी हो तो 5 रुपए का क्या करोगी? फकीरनी, मैं अपना वेट चेक करूंगी कि कितना कम हुआ है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ओबामा और नवाज शरीफ जहाज में जा रहे थे। ओबामा, अगर मैं यहाँ $1 करोड़ गिरा दूं तो 1 करोड़ लोग मुझे दुआएं देंगे। नवाज शरीफ, अगर मैं सिर्फ इस्तीफा दे दूं तो 18 करोड़ लोग मुझे दुआएं देंगे। जहाज का कैप्टन पठान बोला, अगर मैं जहाज ही गिरा दूं तो पूरी दुनिया मुझे दुआएं देगी। एक झगड़ालू बीवी अपने शौहर के साथ छत पर लेटी हुई थी। कुछ देर बाद बीवी ने आसमान पर सितारे देखते हुए अपने मियाँ से पूछा, आजी जरा ये तो बताओ कि वो कौन सी चीज है जो तुम रोज देखते हो मगर तोड़ नहीं सकते। मियाँ साहब झट से बोले, तेरा बूथा। भाई बहन से, रो क्यों रही हो? बहन, मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं। भाई, कितने आए हैं? बहन, 99%। भाई, खुदा का खौफ करो, इतने में तो 2 लड़के पास हो जाते हैं। नहीं, मैं नहीं मानता। दुनिया के बेशतर ममालिक में रात चलते कोहनी भी लग जाए तो लोग माजरत करते हैं, जबकि हमारे यहाँ मोटरसाइकिल ऊपर चढ़ाकर कहते हैं, ओए अन्ना ए नजर नहीं आता। इश्क में ये अंजाम पाया है, हाथ पांव टूटे, मुंह से खून आया है। अस्पताल पहुंचे तो नर्सों ने ये फरमाया है, बहारो फूल बरसाओ, आशिक मार खा कर आया है। बचपन में सुना था कि उल्टे हाथ से कुछ खाओ पियो तो सब कुछ शैतान के पेट में जाता है, इसलिए मैं हर सिगरेट उल्टे हाथ से पीता हूँ ताकि शैतान के ही फेफड़े खराब हों। आशिक अपनी माशूक से, तेरा नाम चांद पर लिखने को जी चाहता है मगर एक तो मेरा हाथ नहीं जाता, दूसरा ये ख्याल मुझे दोपहर को आता है और तीसरा अम्मी ने दूर जाने से मना किया है। सलाम है उन खवातीन पर जो बड़े एहतमाम से कापी पेंसिल लेकर टीवी प्रोग्राम से मुख्तलिफ खानों की रेसिपीज नोट करने के बाद फिर टिंडे पका लेती हैं। अंग्रेजों को जब भूख लगती है तो वो बर्गर और सैंडविच खा लेते हैं और पाकिस्तानी 1 सैंडविच और 2 बर्गर खाकर कहते हैं, बस कर दो, फिर रोटी नहीं खाती जानी। पप्पू, टीचर क्या आप मुर्गी हो? टीचर, क्या बकवास कर रहे हो, मैं तुम्हें क्या मुर्गी नजर आती हूँ? पप्पू, तो फिर आप हर पेपर में मुझे अंडा क्यों देती हैं? नहीं। शादी से 1 दिन पहले होने वाली बीवी का मैसेज आया, सॉरी हमारी शादी नहीं हो सकती क्योंकि कहीं और फिक्स हो गई है। दुल्हा तो टेंशन में आ गया,
कुछ देर बाद दूसरा मैसेज आया, सॉरी गलती से आपको भेज दिया। दुल्हा फिर टेंशन में आ गया। खाना खाते हुए सबसे ज्यादा शर्मिंदगी का मकाम तो तब आता है जब प्लेट में आलू कदरे कच्चा हो और जोर आजमाई के नतीजे में प्लेट से फिसलकर सामने बैठे मेहमान की गोद में जा गिरे। किसी ने खरबूजे का ट्रक मंगवाया, खरबूजे फीके निकले। सोचा कैसे बेचूं, उसने लिख दिया शुगर फ्री खरबूजे दस्तयाब हैं। देखते ही देखते ट्रक खाली हो गया। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे बाबा जी कहते हैं एक वो लोग भी हैं जो अलार्म लगाकर सोते हैं मगर इनके अलार्म से पूरा घर तो उठ जाता है लेकिन वो नहीं उठते। बाहर के मुल्कों में अगर कोई लड़की ज़हीन और तेज हो तो वो कहते हैं शी इज वेरी इंटेलिजेंट, और हमारे मुल्क में कहते हैं कैंची की तरह जुबान चलती है इस लड़की की। एक साहब ने होटल मैनेजर से वेटर की शिकायत की कि आपके वेटर तो बहुत ही बदतमीज हैं, बार बार बुलाने पर भी नहीं आते। मैनेजर ने ग्राहक से माफी मांगी और वेटर को बुलाकर डांटने लगा, अहमक, बेवकूफ, नालायक, साहब कब से कुत्ते की तरह भौंक रहे हैं और तू है कि सुनता ही नहीं। अगर तेरी सर्विस का यही हाल रहा तो कौन कुत्ते का बच्चा यहाँ खाना खाने आएगा। बाप 12वीं क्लास के बाद क्या करने का इरादा है? पप्पू BBA। बाप बहुत अच्छी बात है मगर ये BBA क्या होता है? पप्पू बीवी की बाहों में आराम। पप्पू अंकल बीवी को फारसी में क्या कहते हैं? अंकल ने ठंडी आह भरी और बोले, पुत्र बीवी को फारसी में तो क्या किसी भी जुबान में कुछ नहीं कह सकते। सॉरी। लड़का तुम बहुत खूबसूरत हो, लड़की तुम भी बहुत हैंडसम हो। पास से एक आदमी गुजरा और कानों को हाथ लगाकर बोला, तोबा तोबा इन्ना बड़ा झूठ है। काली बीवी खिड़की पर पर्दे लगवाएं कहीं पड़ोसन का मियाँ मुझे देख ना ले। खावन सिर्फ एक बार देख लेने दो, वो खुद ही पर्दे का बंदोबस्त करवा लेगा। दादा मेरा पोता आपके स्कूल में पढ़ता है, मैं उससे मिलने आया हूँ। प्रिंसिपल जनाब वो अभी अभी मुझसे छुट्टी लेकर आपके जनाजे में शरीक होने गया है। मौत का फरिश्ता लड़के से, मैं तुम्हारी जान लेने आया हूँ। लड़का ले जाओ, तीसरे घर में रहती है। हमारे मुल्क का दुकानदार जब तक अपनी दुकान से 10 फुट बाहर सामान ना लगा ले तो वो समझता है कि रोजी का फरिश्ता आता ही नहीं। रहा नहीं जाता। बबलू को क्रिकेट पर मजमून लिखने को कहा गया। बबलू ने 1 मिनट में लिखकर कॉपी टीचर को दे दी। बबलू ने लिखा था, आज बारिश की वजह से मैच नहीं हो सका। मजा आया। सॉरी। इंग्लिश में शायरी अर्ज है, जनाजा ऑफ आशिक इज निकला फ्रॉम दी गली ऑफ महबूबा विद वेरी जोरो शोर। महबूबा झांकी फ्रॉम दी डोर और बोली, मर गया हरामखोर। लड़कियां लाल लिपस्टिक के 20 शेड को अलग अलग पहचान सकती हैं और लड़के शैम्पू की बजाय कंडीशनर से नहाकर कहते हैं, कौन लाया है ये शैम्पू, झाग तो इसके बनते ही नहीं। किसी ने एक शादीशुदा आदमी से पूछा, आप शादी से पहले क्या करते थे? उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो बोला, जो मेरा दिल करता था। बीवियां आती हैं हीर की तरह, मीठी होती हैं खीर की तरह, नमकीन होती हैं पनीर की तरह और फिर कुछ महीनों बाद चुभती हैं तीर की तरह और कर देती हैं फकीर की तरह और नजर रखती हैं शब्बीर की तरह। बाप 10 साल बाद घर क्यों वापस आए हो? बेटा मैंने कहा था ना कि कुछ बनकर ही वापस आऊंगा। बाप क्या बने हो? बेटा 6 बच्चों का बाप बन गया हूँ। बाप क्या कर रहे हो? बेटा पढ़ रहा हूँ पापा। बाप वाह वेरी गुड, क्या पढ़ रहे हो? बेटा आपके होने वाली बहू के मैसेज।